बात करते हैं हिंगोनिया गौशाला की। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पीछे की कहानी का एक ऑडियो जी मीडिया के हाथ लगा है। हड़ताल के पीछे ठेकेदार का हाथ है। उसने अपना स्वार्थ साधने के लिए बेजुबानों की परवाह छोड़ दी, अस्थायी कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाया। हिंगोनिया गौशाला के अस्थायी कर्मचारी दूसरे दिन भी स्ट्राइक पर हैं। इन लोगों का कहना है कि 1.5 महीने हो गए लेकिन इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, इसीलिए हड़ताल करनी पड़ रही। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। हड़ताल खत्म कराने और बातचीत के लिए जब निगम के अधिकारी आगे आए तो हड़ताली कर्मचारियों के मुंह से सच सामने आ गया। आपको हम वो ऑडियो सुना रहे हैं जब अधिकारियों और हड़ताली अस्थायी कर्मचारियों के बीच बातचीत चल रही है। कभी मना किया ही नहीं तुम्हें, कभी तुम्हारे खाते खुलवा लिए, खाते मेंशन करवा दिए, खाते तुम्हें दे गया। महीने को नया आप 1.5 महीने के अंदर बोले तो बोले 5 तारीख को मिल जाएगा। अरे मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, देखो समय खराब एक बात जो पेमेंट दे रहा है वही मना कर दिया, बोले स्ट्राइक कर लो आप, तो फिर हम किसके भरोसे। मैंने तुम्हें क्या कहा, सुने नहीं बाबूजी आपकी बात मानते हैं। क्या कहा आते, मैंने क्या कहा, कल सुबह कल दोपहर बाद पेमेंट हो जाएगा, ये कहना आते तुमको। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोग चले जाओ, यहाँ जो रहते हैं वो भी नहीं आ रहे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी स्ट्रिक्टनेस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब काम करोगे उतना ही पेमेंट मिलेगा। इतना टाइम का है ना, हम हमारी नौकरी नहीं खराब करेंगे। ACD की कार्रवाई चल रही है, हम बिल्कुल नौकरी नहीं खराब करेंगे। रिकॉर्डिंग में अस्थायी कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि जो पेमेंट दे रहा है वही स्ट्राइक करने को कह रहा, यानी ठेकेदार ने ही हड़ताल के लिए उकसाया है। इसकी तस्दीक गौशाला के चेयरमैन भी कर रहे। जो बीट ठेकेदार है नगर निगम के अंदर, उसका आदमी जो गौशाला में काम देखता है, चांद कुरैशी नाम का, उस आदमी ने खुद बीट को काम करने से मना किया कि तुम काम करोगे तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे तो ही पेमेंट मिलेगा। 50 आदमियों की बीट 3-4 महीने से लंबित चल रही थी आयुक्त साहब के पास में, तो वो आयुक्त को ब्लैकमेलिंग करके काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बीट का पेमेंट आप जल्दी करें। इसलिए इन्होंने गौशाला प्रभारी और वो ठेकेदार दोनों ने मिलकर के ये स्ट्राइक का नाटक किया। ठेकेदार इन कर्मचारियों को स्ट्राइक के लिए इसलिए उकसाते हैं ताकि निगम से उनका भुगतान जल्दी हो, यानी शहर रोता रहे, गाय तड़पती रहे, लेकिन ये ठेकेदार अपनी पेमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। और वरुण बंसाली जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। वरुण, खैर हिंगोनिया गौशाला में अब ये सबसे बड़ा सवाल मन में जहन में आता है, कभी कोई दिन क्या ऐसा आ सकता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मेढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो कोई करे तो क्या करे। देखिए, साफ तौर पर राहुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप साफ तौर पर इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा रही है निगम को, और उस ब्लैकमेलिंग के लिए गायों को तड़पाया जा रहा है, और उस ब्लैकमेलिंग के लिए ही ये हड़ताल की जा रही है। लेकिन हड़ताल का एंड असर इन गायों पे पड़ रहा है। जो 9000 गायें पूरी हिंगोनिया गौशाला में है, उन पर असर पड़ रहा है। जब 250 कर्मचारी एक साथ हड़ताल पे चले जाते हैं तो उन्हें चारा नहीं खिलाया जाता, उनकी सेवा नहीं की जाती, उनके उपचार में परेशानी आती है, और पूरी तरीके से ये सारा काम बंद पड़ जाता है। और 9000 पूरे शहर की जो गायें वहां पर जाती है, उनके साथ एक कुठाराघात होता है, सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के चलते, जो ब्लैकमेलिंग आज हमने साफ। बिल्कुल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वरुण बंसाली जी मीडिया संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।